और इस वक्त आपको ले चलते हैं आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पे एक कंपनी है मेट्रो वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी जिम्मेदारी है कूड़ा उठाने की। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे विधायक ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की कि बताइए जी आप क्यों नहीं कूड़ा उठा रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमारे को पेमेंट ही नहीं मिली है। और आज तक दिल्ली के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कूड़ा उठाने वाली कंपनी को पेमेंट ना मिले। और पूरा का पूरा वो डॉक्यूमेंट होता है, कूड़ा उठाने का काम पूरी तरह से ठप पड़ चुका है दिल्ली के अंदर। कूड़ा उठ ही नहीं रहा। एकीकरण के बाद आपको ध्यान होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन में निकाला कि गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि ये सारा का सारा पेमेंट इन कंपनियों को किया जाए और दिल्ली से कूड़ा उठने का काम शुरू हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इन कंपनियों को पेमेंट दे, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है तो इसका मतलब कि सेम स्थिति है या उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति दिल्ली के अंदर हो जाएगी अगर इस तरह से कूड़ा नहीं उठेगा। और बता रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक कंपनी है, अगले 1 महीने के अंदर चांसेस हैं कि दिल्ली से कूड़ा उठने का काम बंद हो जाए, क्योंकि सारी की सारी कंपनियों का पेमेंट नहीं जा रहा है। आपको ध्यान होगा ये नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था और कहा था कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट लिखा है इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि इन सारी कंपनियों का पेमेंट करें और जल्द से जल्द दिल्ली वालों का कूड़ा उठाने का काम शुरू करें। हमारे साथ करोल बाग विधानसभा के विधायक हैं विशेष रवि जी। मैं चाहूँगा कि एक बार वो बताएं कि किस तरह की स्थिति वो लोग फेस कर रहे हैं अपने यहाँ। देखिए, कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। अभी कुछ ही दिन हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ है कि अब नगर निगम तीनों दिल्ली के नगर निगम केंद्र सरकार के अधीन हैं, उनको केंद्र सरकार चलाएगी। और नोटिफिकेशन के बाद ही कुछ दिन बाद ही ये जो है उदाहरण हमारे सामने आ गया है कि 10 दिन से लगातार दिल्ली जैसे शहर के अंदर 7 वार्डों के अंदर कूड़ा नहीं उठ रहा है। कूड़ा तो पहले भी नहीं उठ रहा था, उसकी पहले ही शिकायत थी कि समय से नहीं उठता, लेकिन 10 दिन से लगातार बिल्कुल नहीं उठ रहा है। और हालत क्षेत्र में ये है कि जब सुबह लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं तो कूड़ा जो है उनके रास्ते में होता है। कूड़े को टापते हुए, कूदते हुए, बचते हुए लोग ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। इतनी गंदगी, इतनी बदबू, जहाँ भी ये कूड़ा घर बने हुए हैं उसके आसपास जितने मोहल्ले हैं, लोग इतना परेशान हैं कि इतनी स्मेल उड़ रही है वहाँ से कूड़े से। और जो कूड़ा लगातार इकट्ठा हो गया है उससे जो जानवर हैं, पता नहीं कहाँ से किस अलग अलग तरह के जानवर जो है वो रात भर कूड़े में अंदर लगे रहते हैं, और उसने पूरे इलाके के अंदर एक बहुत ही भयंकर दुर्गंध कर दी है। तो ऐसी स्थिति जो है वो 7 वार्डों के अंदर है, जिसमें 7 में से 3 वार्ड करोल बाग क्षेत्र के हैं, वार्ड नंबर 92, 93 और 94। इन तीनों वार्डों के अंदर लगभग 10 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा है। लोग बहुत परेशान हैं और लोग खुद ही कह रहे हैं आके कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन करने के बाद कुछ दिन बाद ही ये हालात हैं नगर निगम के, तो अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको चलाना शुरू कर दिया तो आगे क्या हल होगा। तो हमारा इसमें निवेदन है कि जो केंद्र सरकार जिसने जिम्मा लिया है जब तक चुनाव नहीं हो रहे हैं कि एमसीडी को वो चलाएंगे, वो इस पे ध्यान दे, और जो कूड़े की जो मूलभूत जो समस्या है नगर निगम की जो जिम्मेदारी है काम करने की, उस पर वो ध्यान दे, उसको ठीक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेंद्र नगर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं जगदीश भल्ला जी। वो मैं चाहूँगा एक बार वो बताएं कि राजेंद्र नगर में किस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। धन्यवाद साथियों। राजेंद्र नगर एक अपर मिडिल क्लास कॉलोनी है। यहाँ कभी इतनी दिक्कत नहीं आई थी, पर पिछले 8-10 दिन से ये हालात हैं। ये जो फोटोएं हैं ये राजेंद्र नगर की हैं, राजेंद्र नगर और राजेंद्र नगर की, और ये मेट्रो स्टेशन के पास है। और यहीं से लोग गंगाराम हॉस्पिटल या जानकी देवी कॉलेज जाते हैं। यहाँ चलना मुश्किल हुआ लोगों का, और डॉग्स, गायें सारी यहाँ पर घूम रही हैं। यही स्थिति, ये 102 वार्ड है,
मेरी विधानसभा में 3 वार्ड आते हैं, वार्ड नंबर 102, 103 इंदरपुरी में भी यही पोजीशन है। वहाँ कुछ एक्सीडेंट्स भी होते हैं क्योंकि गाय सड़क के ऊपर, रेड लाइट के ऊपर ही ढला हुआ है, वहाँ से कूड़ा नहीं उठ रहा। 10 दिन हो गए हैं। यही जो करोड़बाग क्षेत्र की स्थिति है वही राजेंद्र नगर विधानसभा की स्थिति है, सेम से सेम। तो